Hey everyone, I'm your mentor for IELTS examination, that is International English Language Training System. So in this video, we will be covering writing modules of IELTS examination. So let's start with our IELTS module, that is reading module. So module writing में क्या होता है ना, आपको 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है. बेसिकली दो ऐसे आते हैं, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ ऐसेस आर 2. एक ही करके लिखना होता है. ऑल्दो टाइम आपके पास इस सेक्शन के लिए होता है 60 मिनट्स, राइट. 60 मिनट्स के अंदर आपको दोनों ऐसे निपटाने होते हैं, ठीक. तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो उस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. नॉर्मली जब हम ऐसे लिखते हैं तो उस ऐसे का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू राइटिंग इन आइल्स एग्जामिनेशन. ओके. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन आता है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका पहला पैराग्राफ होगा, वन पैराग्राफ ओनली, राइट. पहला पैराग्राफ होगा और सिंगल पैराग्राफ होगा. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहले हम करने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं जनरल लाइन सीखना, राइट. यानी कि कुछ चीजें टॉपिक के बारे में लिखना, ठीक हो गया. एग्जाम्पल जनरल लाइंस लिखने के बाद, यानी कि इंट्रोडक्शन की जनरल जो लाइंस होती हैं वो लिखने के बाद आप करेंगे पैराफ्रेज. पैराफ्रेजिंग क्या होती है. अब इसको डिवाइड कीजिए, पैरा प्लस फ्रेजिंग. पैरा यानी कि इस पैराग्राफ को आप फ्रेज करने वाले हैं. सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि राहुल का एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है कि राहुल वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर वाज हाईली क्वालिफाइड. सो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में लिखना है. तो आप क्या करेंगे, इसको पैराफ्रेज कर देंगे. यानी कि क्वेश्चन आपका ये था, राहुल वेंट टू अ डॉक्टर and he was highly qualified, right. ये आपका क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन उठाया एंड क्वेश्चन उठाकर इसी क्वेश्चन के कुछ टर्म्स यूज करके हमने एक आंसर प्रिपेयर कर लिया. जैसे कि राहुल वॉज इल एंड हेंस ही विजिटेड अ क्वालिफाइड डॉक्टर. सेंटेंस एक ही है, बस हमने उसको चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया. तो ये क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा ऐसे आप खुद नहीं लिख पाएंगे पूरा. तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट थोड़ा बड़ा दिखे. तो आप उसकी क्या हेल्प करेंगे, आप क्या हेल्प लेंगे, आप लेंगे पैराफ्रेजिंग की हेल्प. यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को घुमा के लिख दो बस. और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही क्वेश्चन छाप दिया आपने. अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन छाप दोगे तो वो भी चीज़ एग्जामिनर के पकड़ में आ जाएगी एंड वो आपका पेपर कैंसिल कर देंगे, ठीक. तो ऐसे ही बस टर्म्स को आपको घुमा घुमा के लिखना है. देन तीसरी चीज क्या आती है हमारी इंट्रोडक्शन में, वो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट. सपोज कीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक. वो आपने मूवी पूरी नहीं देखी, आपने क्या किया कि आपने उसका ट्रेलर देख लिया. तो अगर आप उसका ट्रेलर देख रहे हैं तो आपको एक सेंट्रल आइडिया कि उस मूवी में क्या होने वाला है, उस 2 घंटे की मूवी में क्या होने वाला है, एक सेंट्रल आइडिया आपको आ जाता है ट्रेलर देखने मात्र से, राइट. तो पैराफ्रेज वो सॉरी थीसिस स्टेटमेंट का काम ही ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए. जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप क्या करेंगे, एक सेंट्रल आइडिया लिख देंगे, छोटा सा बस, एक लाइन का बस, राइट. ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा लिखना है, एक लाइन का. तो इंट्रोडक्शन में जो कि आपका मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 लाइन का जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिखना है, थोड़ी सी आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, यानी कि जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है उसको घुमा के लिखना है बस. देन कम्स थीसिस स्टेटमेंट. आपको क्या करना है कि एक ट्रेलर बना देना है कि इसके आगे, यानी कि जो बॉडी होगी हमारी, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आती है ना, तो जो हमारी बॉडी होगी उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है वो एक लाइन यानी थीसिस स्टेटमेंट में आप लिख देंगे. सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल से पास दो चीजें और होती हैं जो कि बॉडी और एंड कंक्लूजन. मैंने आपको पहले ही बताया है कि 250 वर्ड्स की लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो जो बॉडी होती है, यानी कि जो कंटेंट है हमारा, जो हम लिखना चाह रहे हैं, राइट. इंट्रोडक्शन आ गया, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5.
5 लाइन्स में हमारा इंट्रोडक्शन आ गया सपोज़ कीजिए, एंड फिर बॉडी आएगी हमारी जो कि मेन कंटेंट होगा। एक लाइन छोड़ेंगे, देन कम्स द बॉडी। ये इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करिए। मान लीजिए कि आपने 60 टू 70 वर्ड्स का वो लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आप 150 से 160 तक का बॉडी में कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट क्या लिखना है वो भी आपको बताने वाला हूँ मैं। देन कम्स द कंक्लूजन। अब किसी चीज़ को आपने शुरू किया है तो उस चीज़ को एंड ज़रूर करेंगे। 2 चीज़ें कंक्लूजन के लिए, एक और लाइन छोड़ के 3-4 लाइन का कंक्लूजन आएगा एंड आपका ऐसे निपट जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे बच्चे बॉडी में ही कंक्लूजन डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कंक्लूजन के लिए यानी कि रिज़ल्ट के लिए जो आपका एंड में आने वाला है उसके लिए अलग से ही स्पेस रखिए अपना। ठीक है? बॉडी अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है, इंट्रोडक्शन अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ राइटिंग करनी कैसे है, इस बॉडी में क्या भरना है। सो अब हम डिसाइड करते हैं कि हम जो हमारी बॉडी है उसमें हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक हो गया? तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा-सा बेसिक बता ही दिया है कि टेक्स्ट में क्या होगा आगे। तो अब आप क्या करेंगे कि आप टेक्स्ट को शुरू करेंगे। किसी भी लाइन से शुरू कर देंगे, आपके ऊपर है वो। देन टेक्स्ट को शुरू करने के बाद आप 1-2 लाइन के बाद आप क्या करना शुरू करेंगे, उस चीज़ के एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखने शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए करंट गवर्नमेंट है। कुछ लोग गवर्नमेंट से एग्री करते हैं कि हाँ भाई सही काम कर रही है, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। तो वो हो गए उसके एडवांटेज, वो हो गए उसके डिसएडवांटेज। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप भले ही दोनों लिख लें, यानी कि एडवांटेज भी लिख दें और डिसएडवांटेज भी लिख दें, या फिर एक का ही साइड लें, यानी कि करंट गवर्नमेंट की साइड लें, या फिर दोनों डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों लिख दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ऐसे ही आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो काम सही कर रही है तो एग्री, नहीं कर रही है तो डिसएग्री, या फिर आप दोनों कर सकते हैं, या फिर आप पार्शियली एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि कुछ-कुछ अमाउंट में सही कर रही है, कुछ-कुछ अमाउंट में गलत कर रही है। तो आपके ऊपर है, वो डिपेंड करता है। देन आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं? एजुकेशन की प्रॉब्लम है सबसे पहले तो। गवर्नमेंट के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, वो भी एजुकेटेड नहीं है। तो वो सब प्रॉब्लम्स हो गई, राइट? उसका सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि किसी एजुकेटेड कैंडिडेट को हम उस पोस्ट के लिए कैपेबल मानें। तो ये हो गई सॉल्यूशन उस चीज़ का, राइट? ये मैंने कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। लाइन्स कुछ भी नहीं है, ये बस वही है कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रॉब्लम्स, है ना? और आपको पैराग्राफ चेंज करना है। आपने बॉडी में मान लीजिए आपने बॉडी में ही 2 पैराग्राफ बनाने हैं या 3 पैराग्राफ बनाने हैं सिर्फ़ बॉडी के। तो आप क्या करेंगे पैराग्राफ चेंज करने के लिए ये लाइन ऐड कर देंगे, व्हिच वुड बी फर्दर एक्सप्लेन्ड, या फिर व्हिच विल बी फर्दर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग एसे। ये लाइन्स हैं जो कि आपको रट लेनी है। आप एज़ इट इज़ इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई दिक्कत सो टास्क 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू 3 डिफरेंट म्यूजियम्स इन लंदन बिटवीन 2000 एंड 2015। तो ये ग्राफ है बेसिकली। देखिए जो टास्क 1 होगा ना वो ऐसे ही ग्राफ से रिलेटेड आएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा ग्राफ देखना आना चाहिए कि कौन हाई है, कौन लो है, कौन मीडियम पे है, राइट? ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो आप 12th तक सीखते हैं। एक डेटा भी दे रखा है कि ईयर 2000 में 6 मिलियन लोग आए थे ब्रिटिश म्यूज़ियम में, एंड साइंस म्यूज़ियम में 4 मिलियन आए थे, नेशनल गैलरी में 2 मिलियन आए थे। ऐसे ही 2015 तक का 2015 तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, राइट? आपको अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप पैराफ्रेजिंग करेंगे और थीसिस लिखेंगे, ठीक? तो 1-2 चीज़ी लाइन्स लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो ग्राफ है ये ऐसा है वैसा है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि द लाइन ग्राफ इलिस्ट्रेट्स द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड 3 स्पेसिफिक म्यूजियम इन लंदन। आप गौर से देखेंगे तो ये जो पैराफ्रेज्ड की हुई लाइन है और ऊपर जो क्वेश्चन की लाइन है, यानी कि ये वाली जो है, ये वाली जो मेंशन कर देता हूँ मैं, राइट? ये लाइन सेम ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। बस आपको इसे ट्विस्ट करना है और इसे पैराफ्रेज करना है, राइट? ठीक है, तो पैराफ्रेज कर दिया आपने। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप टास्क 1 की थीसिस लिखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको पैराफ्रेजिंग करनी है और इसी में आपको थीसिस लिखनी है।
ध्यान देना, ये जो 1 2 लिख रखा है मैंने, यानी कि इंट्रोडक्शन लिख रखा है, ओवरव्यू लिख रखा है, बॉडी पैराग्राफ लिख रखा है, ये नहीं लिखना आपको पेपर में। अब हम बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट की। तो थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन का पैराफ्रेज एक ही उसमें आएगा, एक ही पैराग्राफ में आएगा, राइट। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने सपोज़ कीजिए कि हेडिंग डाल दी, इंट्रोडक्शन ये है, थीसिस ये है, बॉडी पैराग्राफ ये है, बॉडी पैराग्राफ 2 ये है, ऐसा नहीं करना है। बिना हेडिंग के लिखना है आपको। ये तो हेडिंग मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, राइट। तो आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही थीसिस डालनी है। थीसिस क्या होती है कि जो जितना भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, भले यहाँ पे कम लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा लिखना है, पर जितना भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है उस कंटेंट का एक ओवरव्यू क्या है, उस कंटेंट का एक ट्रेलर क्या है, जो ये पिक्चर चलनी है आगे, इस पिक्चर का ट्रेलर लिखना है आपको, राइट। सपोज़ कीजिए आपने ये ट्रेलर लिखा कि ओवरऑल द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द नेशनल गैलरी एक्सपीरियंस एन अपवर्ड ट्रेंड इन विजिटर्स नंबर। ये सब जो है आपको ग्राफ देख के आएगा या फिर ये डेटा देख के आएगा, राइट। जैसे कि डेटा को एनालाइज करें तो 2000 में 6 मिलियन लोग आए हैं और जबकि 2015 में 7.5 मिलियन लोग आए हैं। तो एक कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली है ब्रिटिश म्यूज़ियम में, जबकि जो साइंस म्यूज़ियम में है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहाँ 2000 में 2000 में 4 मिलियन लोग आए थे, कहाँ 2015 में 3 मिलियन लोग आए थे। वैसे ही नेशनल गैलरी में हमें इंक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2000 में 2 मिलियन लोग आए थे, फिर 3 मिलियन, फिर 4 मिलियन, फिर 6 मिलियन, राइट। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फिर आती है आपकी बॉडी पैराग्राफ 1। हम इस पे फोकस कर रहे हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड नेशनल गैलरी पे कि 2000 में मैंने बताया, जो मैंने आपको बताया ना, जस्ट जो मैंने एनालाइज़ किया अभी यहाँ पर, वही चीज़ आपको लिखनी होती है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको इसमें ना ही इसमें कहानियाँ बनानी है, ना ही इसमें रिपीटेशन करना है ज़्यादा। रिपीटेशन वाले काम आप अगले टास्क में करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि मैंने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है बॉडी पैराग्राफ 1 में कि 2000 में जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है वो 6 मिलियन से स्टार्ट हुआ था विजिटर से, बल्कि 2015 में वो 7.5 मिलियन पहुंचा। तो एक स्टीडी ग्रोथ देखने को हमें मिली है, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो नेशनल गैलरी है वो कहाँ पहले, नेशनल गैलरी 2 मिलियन पे थी, वहीं पे 6 मिलियन पे आ गई। जबकि जो साइंस म्यूज़ियम था जो 4 मिलियन पे बैठा हुआ था, वो ग्रेजुअली गिर के सब्सटेंशियली गिर के वो 3 मिलियन पे आ गया है। तो आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है। इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट एनालाइज करने हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट एनालाइज करने हैं, एंड दैट्स इट। ये टास्क आपका इधर ही ख़त्म हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिए और आप लोग अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। उस क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं चेक करता रहूँगा। थैंक यू।